पास, अब तुम लोगों का इधर आ गया तो थोड़ा पास पड़ गया है ना, पानी की भी दिक्कत खत्म हो गई। बराबर में ही तुम्हारा नल लगा हुआ है आराम से पानी की। चलो देखो, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बात करी थी फ्लूइड की, ठीक है। लास्ट टाइम पे हमने फ्लूइड की बात करी थी। हाँ, फ्लूइड में हमने कहा था प्रेशर। देखो, फ्लूइड के कारण प्रेशर होता है। मैंने तुमसे इससे पहले भी कहा था कि जैसे तुम लोगों ने देखा है कि आप लोगों को पता है कि जितने ज़्यादा लोग अभी तक चंद्रमा पर पहुंच गए उससे कम ही लोग अभी तक समुद्र की तल पर पहुंच पाए। यानी कि हम लोग जितना स्पेस में हमने घूम लिए हैं उतना आज तक हम अपने समुद्र में नहीं घूम पाए। यानी कि जो हमारे पास में सी हैं, समुद्र में नहीं घूम पाए। क्यों नहीं घूम पाए हैं? क्योंकि समुद्र में प्रेशर बहुत है। इतना ज़्यादा प्रेशर है कि आज तक हम ऐसे इतने एडवांस इक्विपमेंट या इतने एडवांस सूट नहीं बना पाए हैं कि हम उन सूट को पहने और पहन के समुद्र के नीचे चले जाएं और हमें कुछ होना। ऐसे हम अभी तक इतने एडवांस चीज़ें नहीं बना पाए। तो इसीलिए समुद्र को ज़्यादा देखा नहीं गया है, ना ही ज़्यादा समुद्र के बारे में पता है कौन सी चीज़ कहाँ है कहाँ नहीं है। नहीं तो समुद्र में देखो, पुराने ज़माने में क्या होता था, तुमने सुना होगा कि जहाज गए, वो जहाज सोना चांदी भर के ले जाते थे और भी मटेरियल भर के ले जाते थे, रास्ते में डूब गए। अब अगर ह्यूमन के पास में इस समय प्रेजेंट टाइम में भी ऐसी कोई मशीन आ जाए जिससे कि वो पानी को दाब को सह सके, तो नीचे जाएगा, उसे पानी में कुछ होगा ही नहीं, सबको निकाल लाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा अभी कुछ है नहीं, इतनी ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा। तो वही है, फ्लूइड के अंदर बहुत सारा प्रेशर होता है। इससे पहले मैंने इसकी बात करी थी, एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करी थी, उसके बाद गॉज प्रेशर की बात करी थी, ठीक है। मैंने कुछ इनके उसकी भी बात करी थी, क्या कि तुम्हारा वाटर जो पानी होता है, पानी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे ज़्यादा डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, ठीक है। और रिलेटिव डेंसिटी होती है कि किसी भी बॉडी की डेंसिटी अपॉन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी पानी की डेंसिटी का अनुपात ही क्या कहलाता है? रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। आपेक्षिक घनत्व बोलते हैं इसे, रिलेटिव डेंसिटी। उसके बाद में मैंने कहा था, 2 लिक्विड को अगर मैं मिला दूं, मेरे पास में कोई 2 लिक्विड हैं, उनको अगर मैं मिला दूं तो मेरे पास में एक नई डेंसिटी मिलेगी। और उस नई डेंसिटी का डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड, ठीक है, वो मैंने इसमें बताया था। अब देखो, हम बात करते हैं सर टेम्परेचर की। अब तुम जरा एक बार जरा समझो, अभी तुम लोगों के घर पे क्या आ रही है? दीपावली आ रही है, ठीक है। दीपावली आ रही है, दीपावली पर तुम सब लोग को क्या होगा? सवेरे चूल्हा पे दूध चढ़ा के और उसे गर्म करना स्टार्ट कर दोगे। गर्म करोगे, खोया नहीं बनाओगे हैं? खोया के बाद में गुजिया बनाओगे, ठीक है। अरे गुजिया तो बनती है, खोया बनता है। अब तुम जरा एक बात समझो कि सर अगर हम लोग खोया बना रहे हैं, हम दूध को क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। हम दूध को क्या कर रहे हैं? गर्म। अगर हम दूध को गर्म करेंगे, जरा सोचो, अगर हम दूध को गर्म करेंगे तो धीरे धीरे दूध क्या होता जाएगा? रबड़ी में कन्वर्ट हो जाएगा। रबड़ी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि दूध क्या हो रहा है? गाढ़ा। अगर कोई चीज़ गाढ़ी होगी तो इसका मतलब समझ जाओ उसकी डेंसिटी बढ़ रही है, तो मैंने कहा, अब तुम देखो, अब मैं यहाँ पर तुमसे क्या कह रहा हूँ? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुम किसी चीज़ का टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे, तो डेंसिटी जो होती है वो क्या हो रही है? कम होती है। डेंसिटी हमेशा कम होती है। लेकिन कब कम होती है? जब मास क्या रहे? कांस्टेंट।
मास कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो तुम रबड़ी बनाते हो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे भाप बन के पानी उड़ता रहता है, तो वहां पर मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, मैंने कहा अगर तुम किसी भी चीज को गर्म करोगे, किसी भी चीज को अगर गर्म करोगे तो गर्म करने पर क्या होता है, गर्म करने पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी अपने आप से क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, जैसे सर जी कैसे डेंसिटी कम हो जाती है, मैं तुम्हें कई उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे तुमने देखा होगा हम लोग जब गर्म खाना खाते हैं तो हमें ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है ठंडे खाने से, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि हम लोग जब कभी भी कपड़े धोते हैं तो कपड़े एकदम ठंडे पानी से धोना या गर्म पानी से धोना, गर्म पानी से जल्दी सफा हो जाएंगे, ठंडे पानी से देर में सफा होते हैं। क्यों? क्योंकि सर जी जब हम उसे गर्म करते हैं, गर्म करने पर डेंसिटी क्या हो जाती है, कम, और डेंसिटी कम हो जाती है तो जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारे खाने में, मुझे पता नहीं जीभ में कहाँ कहाँ होता है, कुछ वो होते हैं कि यहाँ पर तुमको मिर्ची लगती है, यहाँ ऐसा कुछ होता है ना, हाँ टेस्ट बर्ड्स, हाँ ऐसे कुछ होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोग खाने को खाते हैं तो वहाँ पर वो फैल जाता है, प्रॉपर तरीके से खाना फैल जाता है। जब खाना प्रॉपर तरीके से फैल जाएगा तो फिर वो हमें टेस्ट लगेगा, टेस्ट लगेगा। और जब हमारी जीभ पर अच्छी तरीके से फैल नहीं पाएगा, इसीलिए हमें वहाँ पर टेस्ट कम लगता है। तो गर्म खाना खाने पर टेस्ट हमारा अपने आप से बढ़ जाता है। अब देखो सर जी डेंसिटी, डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, रो डैश, रो डैश है नई डेंसिटी, रो डैश क्या है, नई डेंसिटी। पुरानी डेंसिटी रो नॉट 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है, टेम्परेचर का चेंज, कि कितना चेंज हुआ, चेंज इन टेम्परेचर, कि कितना टेम्परेचर चेंज होगा वो होगा डेल्टा टी। ठीक है, रो नॉट क्या है, ये तुम्हारी इनिशियल डेंसिटी है। ठीक है, इनिशियल डेंसिटी, इनिशियल डेंसिटी का मतलब ये है कि जब तुमने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया था, टेम्परेचर नहीं बढ़ाया था तो जो डेंसिटी थी उसे हम क्या बोलते हैं, रो नॉट। सर गामा क्या होता है, गामा होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, बल्कि वॉल्यूम एक्सपेंशन ज़्यादा अच्छा है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है सर, देखो गामा क्या होता है, गामा देखो 3 चीजें होती थी, तुम्हें याद होगा, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा क्या होता है, जब किसी की लाइन में वृद्धि हो तो अल्फा, किसी के एरिया में वृद्धि हो तो बीटा, किसी के वॉल्यूम में वृद्धि हो तो क्या लगता है, गामा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना कि अगर हम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी डेंसिटी कम होगी, लेकिन डेंसिटी और कम होगी तो यहाँ माइनस लगेगा, बीच में क्या लगेगा, माइनस, कम होगी। ठीक है, कम होगी, लेकिन कब कम होगी, जब मास क्या रहे तुम्हारा, कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट रहेगा तभी कम होगी, अदरवाइज कम नहीं होगी। ठीक है, मास कांस्टेंट रहेगा तब डेंसिटी अपने आप से क्या होती जाएगी, इसकी कम होती जाएगी। ठीक है, ये था। इसके बाद में ये मैंने पीडीएफ सर आपको भेज दी थी, ये ग्रुप में भेज दी थी पीडीएफ में। ठीक, संडे को तुम्हारा टेस्ट है, वो सैटरडे को आपका यहाँ टेस्ट है। ठीक है, और सिलेबस जो मैंने बताया था वही आ रहा है, फ्लूइड आ रहा है, बोला तो वो सॉल्यूशन, बोला तो नहीं सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो सर, जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे, देखो बच्चों, जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर फ्लूइड विद डेप्थ। एक बात जरा याद रखो, एक सोचो, अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं सब, ठीक है, हम लोग सब यहाँ पर बैठे हैं, तुम लोग सोचो हमारे ऊपर क्या प्रेशर लग रहा है, हम सबके ऊपर प्रेशर लग रहा है। किसका प्रेशर लग रहा है, वायुमंडल का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ठीक है, और सब पे समान प्रेशर लग रहा है, सब पे क्या लग रहा है, समान प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तुम्हें पता है उस दिन मैंने लिखवाया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 1 atm या फिर
13 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर या फिर पास्कल। ये सारे प्रेशर की यूनिट थी, ये सारी प्रेशर की यूनिट है, ठीक है। अच्छा, तो ये इसके साथ में और लिखो तो लिख लो 1 बार, ठीक है, बार भी प्रेशर की यूनिट होगी। तो ये सारी प्रेशर, ये सारा प्रेशर हमारे, ये सारे प्रेशर हमारे ऊपर लग रहे हैं। अब तुम जरा एक बात समझो, मान लो मैं यहाँ से गया, यहाँ से जाने के बाद में अगर हम चंद्रमा पे गए, चंद्रमा पे तुमने स्पेस सूट देखे होंगे, जितने भी एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं सारे के सारे क्या पहने होते हैं, स्पेस सूट। अगर मान लो को सर वहाँ पर जाके वहाँ पर पहुँचे, बोले चंद्रमा पे आ गए, आके आराम से अपना हेलमेट उतार, ठीक है, तो क्या होगा हेलमेट उतारने पर? सांस नहीं आएगी क्या? सोचो, अगर वो हेलमेट उतार दें, तुम्हारे मन में क्या आता है, अगर वो हेलमेट उतार दें अपना, तो उन्हें अगर वो सांस रोक ले, क्या उन्हें सांस नहीं आएगी अगर वो हेलमेट उतार देंगे तो? क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। तुम कहोगे क्या नहीं आएगी? सांस। ऐसा नहीं है, सांस आएगी ही नहीं, उससे पहले ही उनकी जो खोपड़िया है ना वो फट जाएगी, उससे पहले खोपड़िया फट जाएगी, वैसे पहले उनका दिमाग फट जाएगा। क्यों फट जाएगा? क्योंकि देखो यहाँ पर तो प्रेशर है, यहाँ पर क्या है? प्रेशर। वहां प्रेशर, तो तुम्हारे अंदर बॉडी में तो प्रेशर है, और जहां प्रेशर नहीं है तो बॉडी वाला प्रेशर कहाँ भागेगा? बाहर को। और तुम, ठीक है, उसी प्रकार से, हाँ उसी प्रकार से जैसे कोई बंधा फटता है ना, बंधा, एक बांध बना हुआ है, बांध के इधर पानी का प्रेशर है, इधर प्रेशर नहीं है, ठीक है, जहां टूटा तो कम प्रेशर की ओर टूटेगा, ऐसे ही क्या फट जाएगी? खोपड़िया फट जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए प्रेशर जरूरी है। अगर प्रेशर में यहाँ पर प्रेशर खत्म हो जाए, ठीक है, ये धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाए, तो क्या होगा? धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेटा सबसे पहले तो जैसे तुम लोग कभी पहाड़ों पर गए हो, अगर कोई घूमने गया है तो तुमने देखा होगा, अगर तुम लद्दाख जाओ ना तो तुम्हारे नाक में ही खून निकलता है, चक्कर आने लगते हैं तुमको। क्यों? यहाँ पर प्रेशर ज्यादा, वहां पर प्रेशर कम। तो तुम यहाँ के आदी हो, तुम वहां के आदी नहीं हो। जब तुम वहां जाते हो, वहां प्रेशर कम है, तो तुम्हारी बॉडी एडजस्ट करने में कुछ टाइम लेती है, इसीलिए तुम्हें चक्कर आना, ठीक है, या नाकम में ही खून निकलना, ठीक है, ये सब एक नॉर्मल चीजें होती है वहां पर। तो ये समझो। अब अगला समझना कि मान लो, सर जी इधर देखो, मान लो यहाँ पर कोई फ्लूइड है बच्चों, ये कोई फ्लूइड है, कोई फ्लूइड है, फ्लूइड की डेंसिटी मैंने मान ली रो, फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है? रो, ठीक है। और डेंसिटी भी तुम लोगों को याद होनी चाहिए, पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर तुम इसे ग्राम में लिखोगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम में ये होती है। अगर मैं आइस की डेंसिटी देखूं, आइस की होती है 900 kg पर मीटर क्यूब, अगर मैं ग्राम में देखूंगा तो 0.9 ग्राम पर मीटर क्यूब। दूसरी होती है बेटा मरकरी, मरकरी जानते हो ना? मरकरी पारा, ठीक है, पारा की होती है 13,600 kg पर मीटर क्यूब या फिर 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये कुछ डेंसिटी है, ठीक है। अब जरा सोचो, देखो बेटा एक बात याद रखना, जो भी चीज हवा के संपर्क में है, जो भी चीज हवा के संपर्क में है, उसका जो प्रेशर होता है, जो भी चीज हवा के संपर्क में है, उस पर प्रेशर हमेशा क्या लगेगा? P0। जो भी चीज हवा के संपर्क में है उस पर प्रेशर क्या लगेगा? P0। बस इतना याद रखना। अब देखो मैं जितनी गहराई में गया, मान लो मैं पानी की कितनी गहराई में गया? H गहराई। अगर मैं पानी की H गहराई में गया हूं और मैंने तुमसे यहाँ पर प्रेशर पूछा कि बताओ यहाँ प्रेशर कितना होगा, तो सबसे पहले तो पानी की सतह पर क्या लग रहा है? P0 प्लस इस पानी के कारण ρgh, ठीक है, या इस लिक्विड के कारण ρgh। तो जो भी प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर कितना लग रहा है? P0 प्लस ρgh। जैसे मैंने कहा अभी मेरे ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है, तुम बोले P0। अब मैं पानी में नीचे चला जाऊं, ठीक है, अगर मैं पानी में नीचे गया, हाँ अगर मैं पानी में नीचे गया, अगर मैं पानी में नीचे गया, अब तुम सोचो अगर मैं पानी में नीचे गया तो बेटा पानी का क्या होगा? धीरे 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 बढ़ता जाएगा, और पानी बढ़ता जाएगा तो ऊंचाई बढ़ती जाएगी,
ठीक है, तो उसका पानी का भी तो प्रेशर मेरे ऊपर लगेगा, तो पानी का प्रेशर फिर कितना हो जाएगा, जितनी ज़्यादा गहराई में जाऊंगा उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है, उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज, प्रेशर हमेशा हाइट पर निर्भर करता है। प्रेशर हमेशा किस पर निर्भर करता है? हाइट पर निर्भर करता है, कि जितनी ज़्यादा हाइट होगी उस हाइट पर। मुझे बताओ, इसमें कहीं मैंने एंगल लिया है क्या? कहीं एंगल नहीं लिया, कहीं एंगल नहीं लिया, ठीक है, कहीं एंगल नहीं लिया। इसे इतना उतार लिया है, ठीक है। देखो अब एक बात समझो, मैंने तुमसे कहा, मान लो तुम्हारे पास मैंने एक जार दिया, जरा सोचना, एक ऐसे जार दिया, मतलब कोई भी चीज ऐसे बना के मैंने तुमको दी, ऐसे मान लो मेरे पास ऐसा कोई एक इक्विपमेंट है, इस प्रकार का मान लो कोई एक इक्विपमेंट है, मैंने क्या किया, इसमें लिक्विड भर दिया। अगर मैंने इसमें लिक्विड भर दिया, मैंने इसमें लिक्विड भर दिया, ठीक है, सब में सेम हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है। अब तुम देखोगे मैंने एक पॉइंट मान लिया ए, ये बी, ये सी, ये डी, और ये क्या मान लिया। मैं तुमसे कहूं बताओ, प्रेशर मैंने पूछा किस बिंदु पर प्रेशर कितना होगा, ठीक है, प्रेशर की मैंने पूछा, तो मैंने तुमसे अभी कहा प्रेशर एंगल पर डिपेंड नहीं करता, प्रेशर सिर्फ हाइट पर डिपेंड करता है। सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? हाइट। मुझे बताओ, जितनी हाइट यहाँ है उतनी ही हाइट यहाँ, उतनी ही हाइट, ये सीधी हाइट है, सीधी हाइट, तुमको नहीं मैं ऐसी हाइट लूंगा, तिरछी नहीं, सिर्फ सीधी वर्टिकली हाइट, ठीक है, तो इतनी ही हाइट यहाँ, इतनी ही हाइट यहाँ, सभी जगह हाइट क्या है? सेम है। अगर हाइट सेम है तो सभी जगह जो प्रेशर होगा, प्रेशर की अमाउंट भी होगी, वो भी क्या होगी? सेम होगी। सभी जगह प्रेशर सेम होगा, ठीक है, सभी जगह प्रेशर सेम होगा। अगर मैं सभी जगह प्रेशर सेम होगा, अब जैसे मान लो मैं इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट अगर करता है ऐसे, लो ये तो कुछ एंगल बनाते हुए है, ये कुछ क्या बना रहा है? एंगल। लेकिन याद रखना, अगर सेम एक ही चीज है तो जितना पानी का लेवल यहाँ होगा उतना ही पानी का लेवल इधर होगा। तुमने कभी मकान बनते हुए देखे होंगे, जब मकान बनते हैं ना तो उसके पास में बहुत बड़ा पाइप होता है, पतला सा, ठीक है, वो क्या करेगा, बोले साहब लेवल नाप लो, तो लेवल कैसे नापता है वो क्या करेगा, एक घाई को ऐसे करके पाइप लिया, उसने यहाँ नाप दिया ऐसे, और पानी कहते यही रखेगा, ठीक है। अब बीच में पाइप कैसा है उसको उससे मतलब नहीं है, वो जो दूसरा छोर पकड़ा होगा वहां पर देखेगा, अगर बिल्कुल लेवल में है तो कहेगा देखो इसके लेवल में वो है, ठीक है, बीच से मतलब नहीं, चाहे पाइप इसका टेढ़ा जा रहा हो, तिरछा जा रहा हो, उससे भी उसको मतलब नहीं है। अगर एक ही पाइप में सेम फ्लूइड भरा हुआ है तो उसका जो लेवल होगा वो सब क्या होगा? सेम। अब देखो यहाँ पर मान लो E है तो यहाँ पर हो जाएगा PE, क्यों? इस एंगल पर डिपेंड नहीं करेगा, प्रेशर सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है इस हाइट पर, और सभी की हाइट क्या है? सेम है, सभी की हाइट सेम है, तो सिर्फ प्रेशर हाइट पर डिपेंड करता है, बाकी चीजों पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, सही। इसके बाद देखो, अगर मैंने तुमसे ये कहा, जरा सोचो, मैंने कहा मान लो मेरे पास एक जार है, इस जार में मैंने पानी भर दिया, ठीक है, इस जार की मैंने हाइट मान ली 2h, रो डेंसिटी का कोई लिक्विड भर दिया। मैंने तुमसे कहा बताओ ये जो पॉइंट है B पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा? B पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा? तो तुम्हें कोई मतलब नहीं रखना है, तुम्हें याद रखना है सबसे पहले हवा कहाँ संपर्क में है? सतह पर, तो हवा तो यहाँ संपर्क में है, तो ऊपर क्या लग रहा होगा?
पी नॉट, ऊपर क्या लग रहा होगा, तो यहाँ हो जाएगा पी नॉट प्लस इसकी डेंसिटी रो जी, कितनी हाइट है 2h, इतना प्रेशर लग रहा है, इतना प्रेशर लग रहा है। अब मैंने कहा मान लो बीच में एक पॉइंट और है ए, बीच में एक पॉइंट ए और है, और जो ए की ऊंचाई है सरफेस से वो कितनी है h। अब मुझे बताओ ए बिंदु पर प्रेशर कितना होगा, ए पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा। तो सबसे पहले सर मुझे ए पॉइंट पर पूछा है ना, कहाँ पूछा है ए पॉइंट पर, ऊपर प्रेशर कितना है तो पी नॉट प्लस रो जी, कितनी गहराई पर है ये h, तो रो जी सही है, हो गया। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इन दोनों में, देखो ए बिंदु पर प्रेशर ये है, बी पॉइंट पर प्रेशर ये है, इन दोनों पॉइंट पर प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, प्रेशर का डिफरेंस। तो प्रेशर का डिफरेंस कैसे निकालेंगे सर, इसमें से ये घटा दूं, इसमें से अगर मैं ये घटाऊंगा पी नॉट रो जी 2h माइनस करूंगा इसका, तो ये भी माइनस और दूसरा भी माइनस, तो पी नॉट से पी नॉट कट जाएगा, आंसर सिर्फ क्या आएगा, देखो यहाँ पर 2h है ना, तो इसमें से ये घटेगा तो ये आएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं तुमसे कहूँ इन दोनों के बीच में प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा, तो तुमको ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रो लगाना है, जी लगाना है, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों में कितना डिफरेंस है हाइट का, दोनों में देखो यहाँ से यहाँ तक h है, यहाँ से 2h है, यहाँ से यहाँ तक h, तो h का ही तो डिफरेंस है, तो बस वो खाली यहाँ पर उठा के क्या रखना था मुझे, डिफरेंस रखना था, यहाँ पर उठा के क्या रखना था, डिफरेंस। बस दोनों के बीच में जो भी हाइट का डिफरेंस है वो उठा के यहाँ पर डिफरेंस रख दो, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा कि दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मैं ये कभी छोटा सा क्वेश्चन तुम लोगों से पूछता हूँ, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन, मुझे बताओ मेरी हाइट मान लो h, ठीक है, मेरे सर पर प्रेशर और मेरे पैरों पर प्रेशर, दोनों का डिफरेंस क्या है, मेरी हाइट h है, मेरी हाइट h है, मेरे सर का प्रेशर, सर पर प्रेशर और पैरों पर प्रेशर, दोनों का डिफरेंस क्या है, 0। क्या है, क्यों 0, क्यों 0, क्योंकि मेरा सर पे भी हवा है और यहाँ पर भी क्या है, जहां हवा होगी वहां प्रेशर सिर्फ क्या रहेगा, पी नॉट, क्या रहना है, सिर्फ पी नॉट लेना है, ठीक है। तो मेरे ऊपर भी पी नॉट है और पैरों में भी क्या है, पी नॉट, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 0, सिंपल सा, दोनों का अंतर क्या हो गया, 0 अंतर हो गया, ठीक है। लेकिन अब मैं कहता कि मान लो अब मैं जाके खड़ा हो गया नहर में, नदी में, ठीक है, अब मैं नदी में खड़ा हो गया, अब नदी में खड़े होकर मैं को बताओ मेरा यहाँ पर प्रेशर पी नॉट है, तो मेरे पैरों पर क्या होगा, डिफरेंस, तो तुम कहोगे नदी का जो डेंसिटी है पानी की रो जी, और जितनी हाइट है अंतर है रो जी एच, बात समझ आ रही, वहां पर प्रेशर का डिफरेंस वो बैठ जाता है, ठीक। उसके बाद में अगले बात देखो, एक बात जरा समझो सर, अभी तक तो चलो बात तुमने ठीक कर दी, जरा समझना बच्चों। अब मुझे बताओ मेरे पास में एक चैम्बर है, उस चैम्बर में यहां तक पानी भरा है, यहां तक क्या भरा है, पानी, उसके बाद में भरा है ऑयल, ऑयल, ऑयल हमेशा ऊपर होता है ना पानी के, ऑयल, ठीक है, ये भरा है h तक और ये भी भरा है, इसे मैंने बोला डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ ऑयल, डेंसिटी ऑफ ऑयल, सही है, दो अलग अलग चीजें भरी हुई। अब मैंने तुमसे कहा एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी, बताओ ए बिंदु पर प्रेशर क्या होगा और बी बिंदु पर प्रेशर क्या होगा, ठीक है, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग मैंने प्रेशर निकाला। अब तुम सोचो, सबसे पहले तुम बी बिंदु पर निकालो, तो सर जी हवा के संपर्क में तो ये वाला हिस्सा है, तो कितना लग रहा होगा,
पी नॉट। मुझे बताओ यहाँ पर डेंसिटी कितनी है, रो ऑयल, रो और कितनी गहराई है, एच, तो प्लस रो ऑयल जी एच, रो ऑयल हो गया, यही प्रेशर होता है। अब मैं ए बिंदु पर पूछा, ए बिंदु पर क्या होगा, तो मुझे बताओ ए बिंदु पर प्रेशर दो लिक्विड के कारण लग रहा है, एक ऑयल है और एक, इन दोनों के कारण यहाँ पर क्या लग रहा है, प्रेशर। तो सर जी सबसे पहले ऊपर हवा तो प्रेशर लगाई रही है बेटा, हवा तो प्रेशर लगाई रही है, प्लस देखो पहले इस वाले ऑयल की बात करें, ऊपर वाले, ऊपर वाले के कारण कितना प्रेशर लग रहा होगा, तो सर जी रो ऑयल जी, और कितनी ऊंचाई तक भरा हुआ है, एच, ये हो गया। उसके बाद में किसकी बात करूं, पानी की, किसकी, पानी, तो पानी, पानी देखो पानी है मतलब रो वाटर जी, और पानी कितनी ऊंचाई तक है, बस ये प्रेशर, ये क्या होगा, प्रेशर। बी ए बिंदु पर प्रेशर क्या होगा सर जी, ऑयल के कारण प्रेशर प्लस वाटर के कारण प्रेशर प्लस, अब मैं यहां पर मान लो अगर मैं तुमसे ये कहता इसी क्वेश्चन में, यहां पर तुम्हारा मरकरी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, मरकरी। अब मरकरी भी क्या है, एच हाइट तक है, मरकरी भी कितनी है, अब बताओ ए बी सी, इस बिंदु पर प्रेशर क्या होगा, सी बिंदु पर, सी बिंदु पर प्रेशर क्या होगा, तो सी बिंदु पर जो प्रेशर होगा सबसे पहले तो हवा के कारण पी नॉट प्लस ऑयल के कारण रो ऑयल जी एच, फिर पानी के कारण रो वाटर जी एच, फिर मरकरी के कारण रो एच जी एच, ठीक है, रो एच जी एच। और ध्यान रखना मरकरी की जो डेंसिटी होती है ना वो बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। मरकरी सिर्फ एक ऐसा लिक्विड है जो नॉर्मल टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर, हम लोगों का नॉर्मल टेम्परेचर है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, जो किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसीलिए जो थर्मोमीटर होते थे उसमें हम लोग मरकरी का यूज करते थे। ज्यादा हो जाए टेम्परेचर तब भी मरकरी किस में रहेगा, लिक्विड में, कम टेम्परेचर हो जाए तब भी मरकरी किस में रहेगा, तब भी मरकरी लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि सर लिक्विड जो होता है ना उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अभी तुम बोले सर लिक्विड की डेंसिटी है वो है 13,600 किलोग्राम पर मीटर, ठीक है, और पानी की कितनी है 1,000 किलोग्राम पर मीटर, यानी कि पानी से कितने गुना ज्यादा है, 13.6 गुना ज्यादा, 13. अब तुम समझो, जैसे मान लो ये 1 लीटर पानी की बोतल है, 1 लीटर का मतलब हो गया बेटा 1 किलोग्राम, ठीक है। वैसे तो 1 न्यूटन का हो गया, ठीक है, किलोग्राम तो हम गलत कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इसमें जो वजन है तुम आराम से इसे उठा सकते हो, अगर तुम पूरे में इसमें मरकरी भर दो, मरकरी, तो इसका वजन पानी के वजन से 13.6 गुना ज्यादा भारी हो जाएगी, 13.6 गुना भारी। मतलब अगर आपके पास 2 लीटर की पानी की बोतल है तो उसमें आएगा 13 दूनी 26, 27.2, फिर उसका वजन कितना हो जाएगा 27.2, तुम्हारी भाषा में किलोग्राम, ठीक है, 27.2 किलोग्राम हो जाएगा 2 लीटर पानी की बोतल। अगर उसमें मरकरी भर दी तुमने तो मरकरी इतनी ज्यादा भारी होती है, ठीक है। इसे उतार लिया है नहीं, इसमें कुछ वेरिएशन ऑफ, देखो एक चीज और समझना बेटा, ये समझना कि सर सेम लाइन पर प्रेशर सेम रहता है। अब सर कैसे, एक बार हम बता रहे हैं, ठीक है, सेम लाइन पर प्रेशर कैसे सेम रहता है पहले ये समझो, फिर उस क्वेश्चन पे आएंगे। जरा सोचो सर, ऐसा है मान लो मेरे पास एक चैम्बर है सर, इस चैम्बर में मैंने पानी भर दिया है, इस चैम्बर में क्या भर दिया, पानी। अब चैम्बर में पानी भर दिया, अगर तुम ये वाली सतह है, इस सतह के पैरेलल कोई एक लाइन ले ली मैंने, ले ली, दूसरी ले ली, तो इस
अब देखो, अगर मैं इस लाइन पर कहूँ, पूरी लाइन पर प्रेशर हर जगह क्या होगा? सेम। इस लाइन पर भी हर जगह प्रेशर क्या होगा? सेम। यहाँ पर भी प्रेशर क्या होगा? सेम। लेकिन कौन सी लाइन पर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा? नीचे वाली पर प्रेशर सबसे ज्यादा, उससे कम इस वाली पर, उससे कम इस वाली पर। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर रहेगा वो रहेगा तुम्हारी नीचे वाली लाइन पर प्रेशर, नीचे वाली लाइन पर प्रेशर सबसे अधिक रहेगा। लेकिन सेम लाइन पर प्रेशर क्या होता है? सेम होता है, यानी कि एक लाइन पर प्रेशर तुम्हारा पूरा सेम होगा। अब देखो, इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए, आते भी। इसमें तुम उसने क्या किया, इसने एक U-ट्यूब ले ली, ठीक है, परख नली बोलते हैं सर, यू आकार की परख नली ले ली, ठीक है, यू आकार की परख नली। अब उसने क्या किया, उस परख नली में पानी डाला और ऊपर से क्या डाल दिया? ऑयल। ऊपर से क्या डाल दिया? ऑयल। उसने कहा, उसने एक ही देखो, एक ही लाइन दे दी, ये लाइन दे दी। उसने कहा इस लाइन से जो पानी है वो कितने ऊपर है? 135 mm। 135 mm का मतलब मिलीमीटर, ठीक है। और इधर क्या भरा हुआ है? ऑयल। क्या भरा हुआ है? ऑयल। ऑयल की यहाँ से इससे हाइट कितनी है? 13.3 mm। 12.3 mm। तुमसे कहा गया है, क्या कहा गया है? तुमसे कहा गया है कि डेंसिटी बताओ किसकी? ऑयल की डेंसिटी बताओ। तो देखो, मैंने तुमसे कहा सेम लाइन पर प्रेशर क्या रहेगा? सेम। इसका मतलब ये हो गया सर, जितना प्रेशर यहाँ होगा उतना ही प्रेशर यहाँ होगा, ठीक है। सेम लाइन पर प्रेशर क्या होता है? सेम। तो जितना प्रेशर यहाँ होगा, इसको A मान लो और इसको मान लिया मैंने B पॉइंट। सर इसका मतलब ये है जितना प्रेशर A पॉइंट पर होगा उतना ही प्रेशर। अब मुझे बताओ A पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा? तो सबसे पहले ये खुली हुई है, तो यहाँ पर क्या है? हवा है, तो क्या लग रहा होगा? P0 प्लस रो किसका? ऑयल का, G। मुझे बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी है? तो सर जी इसको ऐड कर दो तो यही तो हाइट आ जाएगी। तो 135 में 12.3 ऐड करो, 12.3 ऐड करो तो कितना आएगा? 1 बोलो 4 7, इतना ही तो आएगा। 147.3। अरे यही तो हाइट हो गई इसकी, ऑयल की यही तो हाइट हो गई। mm का मतलब है 10 की घात माइनस 3 मीटर, 10 की घात माइनस 3। अब सोचो सर जी B पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा? तो सबसे पहले तो ये भी तो खुली हुई है, तो ये भी खुली हुई है, इस पर भी क्या लग रहा होगा? P0 प्लस रो, इसमें क्या भरा हुआ है? पानी। क्या भरा हुआ है? पानी। G ऐसे ही, कितनी ऊंचाई है? कितनी हाइट है? 135। अरे 135 तक तो पानी भरा है। 135 mm का मतलब क्या हो गया? 10 की घात माइनस 3, ठीक है। देखो P0 से P0 गया, यहाँ पर बचा रो नॉट G 147.3 गुणा 10 की घात माइनस 3, और यहाँ पर बचा रो W G 135 गुणा 10 की घात माइनस, बेटा G से G 10 की घात माइनस 3 से। अगर तुम्हें रो ऑयल निकालना है बेटा, रो वाटर पता कितना होता है? 1000 गुणा 135 भाग किससे करें? 147.3 से, ठीक है, 147.3 से भाग करने के बाद में तुम्हें डेंसिटी किसकी आएगी? ऑयल की डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। अब देखो सर जी 147.3 को कैसे करते रहेंगे? ये तो कट ही नहीं रहे यहाँ से, ठीक है। तो इसे 150 मान लेना, 147 है ना, उसे क्या मान लेना? 150, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 1000 गुणा 135 बटे 150, 0 से 5 तियाँ 5 दूनी 10, कुछ कट रहा है? 3 से ही कट जाएगा क्या? 3 चौक
3 पंजे 45 दूनी 900। अरे 45 दूनी 90, एक जीरो और लग गया, कितना आया 900। अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो वैल्यू थी 147 और यहाँ 150 मैंने बढ़ा दी। अगर बताओ नीचे बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। डेंसिटी क्या होगी? इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरी डेंसिटी आएगी वो 900 से थोड़ी सी, 900 से थोड़ी, बेटा कम से भाग होती है। यहाँ पर कम से भाग होती तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं मिलता। देखो 147 से भाग करते, कम से भाग करते तो थोड़ा क्या मिलता? ज़्यादा। यानी कि वैल्यू जो होगी वो 900 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। 900 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अब 4 ऑप्शंस में अपने तुम देख लो और आंसर लगा लो, ठीक है। और वैसे अगर तुम करेक्ट मेजरमेंट पर जाओगे तो हो गया कल्याण, ठीक है। करेक्ट मेजरमेंट में क्वेश्चन ये नहीं होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सही है। ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ आज मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो बना ली, मैंने वो डालने को हूँ, रात में इंटरनेट मिलेगा, रात में डाल दूँगा, ठीक है। वो ऐसे प्रैक्टिस धीरे धीरे आप लोग करते रहेंगे और हर दिन एक आती रहेगी वीडियोस, लगभग हर दिन आपको एक वीडियोस मिलती रहेगी 20-25 मिनट की, उससे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करते रहेंगे। और जितनी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी, आप ये भी याद रखना, जितने भी क्वेश्चन की जितनी वीडियो में बनाऊँगा पेपर भी उसी में से आएगा। ये टेस्ट नहीं, नीट की बात कर रहा हूँ। और टेस्ट का तो मेरा मन करेगा तुमको बता ही नहीं सब, काहे बताएं। हो गया, ठीक है। अब सर जी ये क्वेश्चन तुम अपने आप करोगे। ये क्वेश्चन कतई सेम है जैसा अभी मैंने किया था ना, कतई वही क्वेश्चन है। देखो बेटा सेम लाइन पर प्रेशर सेम, तो जितना प्रेशर यहाँ होगा उतना प्रेशर यहाँ। L पता है और D भी पता है, ठीक है। तुम्हें निकालना क्या है? डेंसिटी ऑफ ऑयल। ये ऑयल निकालना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है और तुम्हें ये पीडीएफ में सेंड कर चुका हूँ, ग्रुप में होगी, ठीक है। ग्रुप में पड़ी हुई होगी, सेंड कर चुका। अब देखो पास्कल आए, पास्कल ने क्या किया? जब पास्कल ने अपना लॉ दिया और इनके लॉ का यूज जब किया गया तो एक बहुत बड़ी क्रांति आ गई। कैसे क्रांति आ गई? कैसे? देखो तुम देखते होगे, तुम कभी भी एक चीज रियलाइज करना, जब इस समय जितनी भी 4 व्हीलर इस समय जो हैं, ठीक है, जब वो 4 व्हीलर बंद हो, मतलब बंद हो, तुम उसमें बैठ के उसका हैंडल घुमा के पहिया घुमाना, पहिया नहीं घूमेगा तुमसे, और घूमेगा तो बहुत ताकत लगानी पड़ेगी तब घुमा पाओगे पहिए को। और वही जब तुम कार को स्टार्ट कर देना तो तुम एक उंगली से पहिया घुमा दो, ठीक है। इसी प्रकार से तुमने देखा होगा डिस्क ब्रेक है ना, मोटरसाइकिल में डिस्क ब्रेक है इसमें, ठीक है। और डिस्क ब्रेक हो गए, ऐसे ही तुमने देखा होगा कि पहले तुमने देखा होगा कि पहले जब कारें चलती थी, ठीक है, ये ट्रैक्टर जो पुराने ट्रैक्टर तो अब भी मिल जाएंगे, मैसी उसी होता है ना पुराने ट्रैक्टर, या आइसर हो गया, आइसर पुराना वाला, ठीक है। उसमें तुम देखना जब वो आइसर चलता है और चलने के बाद जब उसे ब्रेक मारा जाता है तो उस ब्रेक के ऊपर पूरा खड़ा हो जाता है इंसान, तब तो जाकर उसका ब्रेक लगता है, ठीक है। कभी तुम देखना, अगर उसे मान लो इमरजेंसी ब्रेक मारने पड़े इमरजेंसी में, तो वो बेचारा अपनी गद्दी पे से खड़ा होकर उस ब्रेक पर खड़ा हो जाता है, ठीक है, तब जाके ब्रेक लगते हैं। लेकिन आज के ज़माने में क्या है? आज के ज़माने में जितने भी 4 व्हीलर्स आ रहे हैं, जितने भी नए ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, उनमें तो थोड़ा सा प्रेस करो अपने आप तुरंत लग जाते हैं, ठीक है। वो सब किसका काम है? सब इस लॉ के बाद आए, पास्कल्स लॉ के बाद आए।
दूसरा तुमने देखा होगा, मोटरसाइकिल सर्विस कराने गए, मोटरसाइकिल तुमने खड़ी करी, वो बटन दबाता है, मोटरसाइकिल उठ के तुम्हारी ऊपर हो जाती है, ठीक है, मोटरसाइकिल उठ जाती है, कार उठ जाती है, वो सब चीजें उठ जाती है, वो सब किसी का कमाल है, वो सब पास्कल्स का कमाल है, ठीक है। इनके ला के बाद ही हाइड्रोलिक नाम का कोई चीज आया था, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेशर। उस हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से ही छोटा सा काम करो और बड़ा काम हो जाता है, ठीक है, छोटा सा काम करो बड़ा काम हो जाता है। देखो कैसे, पास्कल्स ला, पास्कल क्या बोले, पास्कल बोलिए प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड, ठीक है। इन्होंने कहा प्रेशर, इन्होंने बोला, इन्होंने क्या किया, एक बर्तन लिया, उस बर्तन के अंदर इन्होंने भर दिया कोई भी लिक्विड, भर दिया कोई भी लिक्विड। अब इन्होंने ऊपर से इसे दबाया, जब दबाया, अब सर ये देखो, ये जब खुले हुए हैं तो हर तरफ से पानी निकलेगा इसमें से, ठीक है, लिक्विड है तो हर तरफ से लिक्विड निकलेगा, लिक्विड निकलेगा। तो इन्होंने देखा जो लिक्विड है ना, वो जितनी रफ्तार से यहाँ निकल रहा है उतनी रफ्तार से यहाँ, उतनी रफ्तार से हर तरफ रफ्तार से क्या है, पूरी रफ्तार क्या है, सेम। ऐसा नहीं है कि कहीं ज्यादा निकल रहा हो और कहीं कम निकल रहा हो। इन्होंने कहा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर तुम फ्लूइड पर, कोई बर्तन है, उस बर्तन में अगर फ्लूइड है और उस फ्लूइड पर अगर प्रेशर लगाओ तो वो प्रेशर जितने फ्लूइड की दीवारें हैं उन सारी की सारी दीवारों पर एक समान रूप से फैल जाते हैं, सारी दीवारों पर एक समान रूप से फैल जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर जब तुमने प्रेशर लगाया, वो प्रेशर हर तरफ एक समान रूप से फैल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा लग रहा हो, कहीं कम लग रहा हो, ठीक। ये किसने कहा, ये कहा पास्कल, ठीक है। अब देखो पास्कल ने जब ये बात बोली, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में आगे तुम्हारी हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या करती है काम, वो देखो। हाइड्रोलिक लिफ्ट का काम ये है, एक तरफ कार है तुम्हारी, एक तरफ कार, एक तरफ छोटा सा वैसल है, छोटा सा वैसल, ठीक है। यहाँ वैसल क्या है, छोटा सा है, इधर एरिया क्या है, ज्यादा है, इधर एरिया क्या है, कम। अब तुम जरा समझो, देखो कैसे इन्होंने कमाल किया, ठीक है, इस चीज को समझना। सर मैंने यहां प्रेशर लगाया F1, फोर्स लगाया F1, इस साइड फोर्स क्या लगाया, छोड़, ध्यान करना, इधर एरिया कम, इधर एरिया ज्यादा। अगर मैंने इधर फोर्स लगाया F1, इसका एरिया कितना है, A1, एरिया क्या है, तो इसने अंदर की ओर जो प्रेशर लगा वो क्या लगा, F1/A1, अंदर की ओर प्रेशर यही तो लगा, F1/A1। अब देखो पास्कल क्या बोली, पास्कल बोले जो तुमने प्रेशर लगाया है वो लिक्विड में समान रूप से फैल जाएगा, यानी कि इसमें यहाँ पर देखो इधर लगाया था तो ये भी तो तली है, ये सब तली है, ये सब, इन सब पर प्रेशर कितना लग रहा होगा, F1/A1। उन्होंने कहा ऐसे ही ये भी तो एक सतह है, ठीक है, इस पर कहाँ लग रहा होगा, देखो नीचे की ओर, तो इधर कहाँ लग रहा होगा, ऊपर की ओर, और वो भी क्या लग रहा होगा, F1/A1 के बराबर। लेकिन अब देखो सर जी, यहाँ पर मैंने क्या रख दी, कार रख दी, तो कार का वजन मैंने मान लिया F2, कार का वजन कितना है, F2, इसका एरिया क्या है, A2, एरिया क्या है, A2। मुझे बताओ कार कब उठेगी, कार तब उठेगी या नीचे लगने वाला वजन ऊपर लगने वाले वजन के क्या हो जाए, बराबर, या फिर नीचे लगने वाला वजन कम हो जाए या इधर वाला ज्यादा हो जाए, तभी तो मेरी कार उठ पाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि इधर जो फोर्स प्रेशर है F1/A1, वही फोर्स अगर इधर लग गया, इसका मतलब ये है कि मेरी कार उठ जाए, ठीक है। तो वही कहा गया, क्या पास्कल ने क्या कहा, हाइड्रोलिक लिफ्ट, सपोज द लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट, लिफ्ट ये तुम्हारा कार है, अगर किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को उठाओगे तो वो उठ जाएगा, ठीक है। मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल इसमें और दे रहा हूँ। देखो मान लो तुम सब लोगों ने देखा होगा गन्ना आ रहा है, क्या आ रहा है, गन्ना, ठीक है। अब जैसे मान लो हम तुम्हें बता रहे हैं तुम्हारी अंदरूनी तुम में ताकत कितनी है, उस बात पर जरा गौर करना। जरा सोचो कि मैंने क्या किया, एक गन्ने का ट्रक लिया, मुझे बताओ गन्ने के ट्रक में लगभग कितना वजन होता होगा,
गन्ने के ट्रक में लगभग कितना वजन होता है? बताओ सोचिए कितना होता है गन्ने के? लगभग अनुमान। तो किसानी से जुड़े हुए इंसान हो, हम सब लगभग यहाँ पर 50% पॉपुलेशन किसानी है। कितना कितना मान लूं? 200 टन। 200 टन 200 टन का मतलब हो गया 200 कुंटल। 200 कुंटल तो एक ट्रैली में आ जाता है। अच्छा अरे छोड़ो, देखो 500 कुंटल मान लो, ठीक है, छोटे ट्रक है 500 कुंटल। 500 कुंटल का एक 500 कुंटल, एक कुंटल में कितने होते हैं बेटा? 1000, ठीक है। तो इतने किलोग्राम वजन है किसी भी ट्रक के अंदर, इतना न्यूटन वजन है, इतना न्यूटन वजन है। अब तुम समझना जरा, इस चीज को जरा गौर करना, देखो कैसे तुम लोग काम कर सकते हो। मैंने क्या किया, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट ली, जरा समझो। हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाई मैंने, एक साइड में खड़ा किया यहाँ पर ट्रक खड़ा किया। ट्रक में नीचे वजन कितना है? 500 गुणा 10 की घात 3 kg, इतना ही तो है। यहाँ पर ये छोटा सा, ये एरिया छोटा, ये एरिया बड़ा। अब तुम सोचो, मैंने इसका जो एरिया मान लिया, मैंने माना इसका एरिया है 0.002 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर समझ 1 मीटर का इतना बड़ा पार्ट। मैंने इसका एरिया मान लो, मैंने मान लिया कितना मान लूँ, तो थोड़ा ज्यादा मान लिया 100 मीटर स्क्वायर। कितना मान लिया? 100 मीटर स्क्वायर। बात जरा समझना, इधर एरिया ज्यादा, इधर एरिया इतना, इधर एरिया ज्यादा है, तो कितना मान लिया? 100 मीटर स्क्वायर। मुझे कितना उठाना है बेटा? इतना वजन। तो मुझे इधर कुछ बल लगाना पड़ेगा, इधर कुछ क्या लगाना पड़ेगा? बल। अब देखो, यही जो पास्कल बोले, ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट में पास्कल बोले कि सर F1/A1 बराबर क्या होता है? F2/। अब मुझे बताओ, F1 मैंने कहा कितना फोर्स लगाऊं? F। एरिया कितना कर दिया मैंने? 0.002। सर यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर जो ट्रक है, ट्रक नीचे की ओर कितना वजन लगा रहा है? 500 गुणा 10 की घात, और नीचे इधर जो एरिया है वो कितना है? 100। 0 से अब तिरछी गुणा करो, जब 10 की घात 3 का मतलब 1000, 1000 की इससे गुणा करी तो कितना आया? 2 न्यूटन। 2 न्यूटन का मतलब पता है क्या होगा? जितना तुम समझते हो अपनी लैंग्वेज में 2 किलोग्राम वजन, कितना समझते हो? इसका मतलब है अगर तुमने इधर 2 किलोग्राम वजन लगा दिया तो इस 500 कुंटल के ट्रक को ऊपर उठा दो। सही है? ये हाइड्रोलिक लिफ्ट की पावर है। और गलती से तुमने अपना पैर जोर से मार दिया इधर, तो तुम्हारा ट्रक उड़ जाएगा। अगर मान लो तुमने 10-15 न्यूटन मार दिया वजन एक ढाई से, तो इधर इतना प्रेशर लगेगा कि ये उड़ जाएगा, ये उड़ जाए। कितना? 10 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर 5 ही है, चलो 10 आ गया। हाँ सही कह रहे हो, 5 दूनी 10 न्यूटन। कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन आ जाएगा। क्या हो जाएगा? इतना होगा, ठीक है, 500। तो तुम इसको आसानी से, किसी भी ट्रक को आसानी से उठा सकते हैं। अब तुम इसके डिसएडवांटेज समझो। एक सबसे पहले समझो, सर जी क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, इतना ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ज्यादा? क्योंकि बेटा अगर मैं यहाँ पर ज्यादा प्रेशर लग गया, तुम्हें पता है प्रेशर के मारे दुनिया कंप्रेस हो जाती है, तो ये लिक्विड भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा। लिक्विड क्या हो जाएगा? कंप्रेस। ठीक है, तो हमें एक ऐसा फ्लूइड लेते हैं, हम इस चीज में ऐसा फ्लूइड लेते हैं जो आइडियल फ्लूइड हो। आइडियल फ्लूइड का मतलब है कि जो फ्लूइड कंप्रेस ना हो, दबे नहीं। दूसरा आइडियल फ्लूइड की क्या परिभाषा होगी कि जैसे मान लो अभी मैं अपना हाथ पानी में डालूं और पानी से बाहर निकालूं, तो मेरे हाथ पर पानी चिपक जाता है, पानी चिपक जाता है। ठीक है, उसने कहा आइडियल फ्लूइड की एक कंडीशन ये भी है कि अगर तुम आइडियल फ्लूइड में अपना हाथ डालोगे तो वो हाथ चिपकेगा नहीं, यानी कि वो लिक्विड ये जो बॉल है, बॉल मतलब दीवार, इन दीवार पर चिपकता नहीं है। उसके लिए भी हम क्या बोलते हैं? आइडियल फ्लूइड बोलते हैं।
उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइडियल फ्लूइड, ठीक है। तो ऐसा है, तो यहाँ पर बस इन्होंने ये कहा कि F1 अपॉन A1 अपॉन बराबर F2 अपॉन दोनों तरफ जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तभी तो सेम प्रेशर पूरे के पूरे लिक्विड में समान अनुपात से फैलेगा, ठीक है। ऐसा तभी तो यहाँ पर थोड़ा सा फोर्स लगाओ और बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को उठाओ, बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को उठाओ। ये किसका था, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताओ हाइड्रोलिक लिफ्ट है या हाइड्रोलिक ब्रेक, तो है हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक ब्रेक, दोनों कौन से लॉ पे कार्य करते हैं, पास्कल्स के लॉ पे कार्य करते हैं, ठीक है। पास्कल लॉ क्या है कि अगर तुम कोई भी लिक्विड में कोई फोर्स, कोई प्रेशर लगाते हो तो वो प्रेशर पूरे लिक्विड में सेम अमाउंट में फैल जाता है, सेम अमाउंट में पूरे लिक्विड में फैल जाता है, ठीक है। मेन बस खाली ये था, ये चीज। तुमने हमें टेंशन में डाल दिया है ठीक है, देखो सही है, बस खुश रहो, सही है, सबसे अच्छा ये है, जिंदगी में कुछ पता नहीं है इसलिए खुश रहो। अच्छा मैं तुम्हें कुछ बातें और बताऊं, एक चीज़ मैं सोचा लाल बच्चों को बताऊंगा। ऐसा होता है बेटा, आजकल पता है एक नया फ्रॉड चल रहा है डिजिटल अरेस्ट का, ठीक है। डिजिटल अरेस्ट का मतलब है तुम्हारे फ़ोन से ही तुम्हें अरेस्ट तुम्हें घर में कर दिया जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। वो फ्रॉड कैसे होता है जरा उसका मैं थोड़ा सा तुम्हें बता रहा हूँ, जिससे कि अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई कॉल आए, ठीक है, या कुछ भी, मेरे पास कल आया था तो मैंने थोड़ा उसे गया भी किया था मैं कभी नहीं, मुझे फ्रॉड बना रहा है, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ, देखो तुम सब सेंसिटिव स्टूडेंट हो, क्या होता है कि जैसे उधर से तुम्हें कोई फ़ोन करेगा, तुमसे कोई किसी भी कारण से तुमसे कह सकता है कि मान लो कि यहाँ पर एक सैंपल आया था, ये सैंपल पकड़ा गया है, इस सैंपल में ड्रग्स है या ये है, मैं विदेश से बोल रहा हूँ, या मुंबई पुलिस या दिल्ली पुलिस, ऐसे कह देगा मैं दिल्ली पुलिस से बोल रहा हूँ, ठीक है। या कोई कह देगा कि मैं विदेश से बोल रहा हूँ, इसमें ड्रग्स पकड़ा गया है, तो तुम कहोगे भाई मुझे क्या मतलब ड्रग्स से, वो कहेगा मैं सिंगापुर से बोल रहा हूँ, तुम कहो मुझे सिंगापुर से क्या मतलब, मैंने तो सिंगापुर से फिल्मों में देखा, तो वो कहेगा कि नहीं आपका आधार कार्ड लगा हुआ है, आपके आधार कार्ड से ये सैंपल गया है, तुम कहोगे अच्छा, तो वो तुम्हें तुम्हारी पूरी डिटेल दे देगा, तुम्हारा नाम दे देगा, तुम्हारा पता दे देगा, तुम्हारा आधार कार्ड नंबर दे देगा, सब कुछ तुमको दे देगा, ये बात समझ रहे हो। तो तुमको क्या लगेगा कि हाँ सही तो बोल रहा है, कहीं वास्तव में हमारा आधार कार्ड है किसी ने मिसयूज नहीं कर लिया हो, ठीक है। फिर उसके बाद में तुमसे कहेगा लो मैं तुम्हारा दिल्ली पुलिस में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो दिल्ली पुलिस वालों से बात कर रहे हैं, फिर फ़ोन आएगा, दिल्ली पुलिस वाले बात करेंगे तुमसे, वीडियो कॉल पर बात करेंगे, वीडियो कॉल पर बात करेंगे तो पूरी यूनिफॉर्म पहने हुए होंगे, ठीक है। फिर तुम्हें फंसाएंगे कि देखो ऐसा है कि ठीक है, फिर धीरे धीरे तुम्हें इतना मेंटल डिप्रेस कर देंगे, इतना मेंटल डिप्रेस कर देंगे कि बहुत सारे लोग तो सुसाइड कर चुके हैं इस चीज़ को लेके, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो अगर ऐसा कोई भी बंदा तुमसे कहे, इन फ्यूचर भी अगर कोई कहे, ठीक है, कि तुम्हारा आधार कार्ड लेके ये हुआ, कहना भाई जो करना हो कर लो, ठीक है, और दोबारा कॉल, 2 बार गाली दे दो, दोबारा कभी फ़ोन नहीं करेगा, सही बता रहे, ठीक है, हाँ सही में बहुत ज़्यादा जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये होता जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने तुमसे एक दिन और क्लास में मैंने कहा था, उधर क्लास में थी, मैंने कहा AI आजकल की बहुत भयानक है, AI बहुत भयानक है। AI से क्या होता है, अगर आपने वीडियो कॉल बात करी किसी फ्रॉड से, इस बात पे भी बचना, किसी फ्रॉड से वीडियो कॉल पर बात मत करना। अगर किसी फ्रॉड से तुमने वीडियो कॉल पर बात करी तो वो AI जनरेटेड करके आपका क्लोन बना देगा, ठीक है, या आपकी पिक्चर्स को एडिट कर देगा, उसके बाद में आपको ब्लैकमेल करेगा, ठीक है। तो जिस बंदे से भी वीडियो कॉल पर बात करो वो तुम्हारा परिचित हो, उसी पे वीडियो कॉल पे बात करो, अदरवाइज किसी अपरिचित इंसान से वीडियो कॉल पे भी बात मत करो, ठीक है। वो भी तुम्हारे साथ उस साइड भी फ्रॉड हो सकता है किसी भी प्रकार से। ये चलो अब हम अगले बात करते हैं, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, देखो प्रेशर को नापने के लिए, अब जैसे मान लो हमने यहाँ पर कह दिया मान लो 1 ATM प्रेशर है, हमने यहाँ पर क्या बोला 1 ATM प्रेशर है, तो भाई 1 ATM यहाँ प्रेशर है तो हमने किसी चीज़ से नापा ही तो है उस प्रेशर को, ठीक है। तो एक हमारा यंत्र है जिसे हम बोलते हैं
बैरोमीटर, क्या बोलते हैं? हाँ, बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम लोग प्रेशर को नाप सकते हैं। बैरोमीटर से हम लोग प्रेशर को, अब देखिए बैरोमीटर काम क्या करता है। तो बैरोमीटर में क्या होता है, बैरोमीटर में क्या होता है, इस प्रकार का बैरोमीटर में मैंने एक कोई बर्तन ले लिया इस टाइप का, उसमें मैंने भर दी बच्चों मरकरी, ठीक है, उसमें मरकरी भर, मरकरी भरने के बाद में ऐसे, ठीक है। अब देखो ऊपर है बेटा वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब निर्वात, ठीक है, ऊपर वैक्यूम है, निर्वात है, ठीक, निर्वात है। अब देखो बच्चों जरा सोचना, अगर ऊपर वैक्यूम है, मुझे बताओ ये वाली जो सतह है ये हवा के संपर्क में है कि नहीं है? हवा के संपर्क में है, तो यहाँ प्रेशर कितना लग रहा होगा? P0। मैंने कहा ठीक है, यहाँ प्रेशर P0 लग रहा है। मुझे बताओ, तुम बोले सर सेम लाइन पर प्रेशर क्या होता है? सेम, यानी कि जो प्रेशर यहाँ होगा वही प्रेशर, यानी कि जो प्रेशर A बिंदु पर होगा वही प्रेशर B। यहाँ पर जो मरकरी है वो कितनी हाइट तक ऊपर पहुंच गई? मान लो H हाइट तक। यहाँ पर जो मरकरी है वो H हाइट तक ऊपर पहुंच गई। मुझे बताओ P0 क्या दिखा रहा है? वातावरण का प्रेशर, ठीक है, वातावरण का प्रेशर दिखा रहा है। अब ये किसके बराबर होगा? तो जितना ये लग रहा है, मुझे बताओ क्या ये हवा के संपर्क में है? नहीं है ना, तो P0 यहाँ नहीं लगेगा, तो सिर्फ क्या लगेगा? रो जी इंटू, सही है। तो ऐसा एक यंत्र होता है जिसे हम बैरोमीटर बोलते हैं। बैरोमीटर क्या करता है? एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेजरमेंट करने का काम करता है। जितनी हाइट ये H जाता जाएगा उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा H होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा H उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। हाँ, अब जरा सोचो सर जी, अगर ये मरकरी है, ये क्या है बेटा? मरकरी। तुम्हें पता है, अगर मैंने कहा अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM है, 1 ATM का मतलब हो गया 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ठीक है, बराबर। मुझे बताओ रो Hg, तुम बोले 13,600, जी की वैल्यू 9.8 इंटू H, तो H अगर तुम निकालोगे तो आएगी 0.76 सेंटीमीटर, 0.76 मीटर, सेंटीमीटर की मीटर, 0.76 मीटर, या फिर H की वैल्यू आएगी 76 सेंटीमीटर। यानी कि अगर 1 ATM प्रेशर है, प्रेशर कितना हो? 1 ATM, तो बैरोमीटर में जो मरकरी कितनी ऊंचाई तक जाएगी? 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर तक जाएगी, ठीक है। कैसे निकाला सर? P0 की वैल्यू 10⁵, रो 13,600, जी की वैल्यू 9.8, H, तो H की वैल्यू निकाली हमने यहाँ से गुणा भाग करके, तो हमारी आई 0.76 मीटर या फिर 76 सेंटीमीटर। अब देखो ये पता है, ये यंत्र में है कुछ नहीं, लेकिन ये महंगा बहुत पड़ता है। अब ये महंगा हो क्यों जाता है? तो महंगे होने का सिर्फ एक ही कारण है कि इसके अंदर मरकरी है, और मरकरी बेटा पॉइजन होता है। इसमें पॉइजन का मतलब है अगर तुम मरकरी ज़्यादा मात्रा में खा लिए तो मर भी जाओगे, ठीक है। अगर जैसे मान लो 1 बूंद पहुँच गई तो कुछ नहीं होगा, खाली तबीयत खराब होगी, लेकिन अगर पहुँच गई अच्छी मात्रा में तो क्या हो जाओगे? तो मर जाओगे, ठीक है। मरकरी पॉइजन होता है, ठीक है, लेकिन इससे खेलते हुए बहुत अच्छा लगता है।
मरकरी को आराम से टेबल पर डाल दो, जितनी बूंदों में तोड़ोगे उतनी बूंद में टूट जाएगी, फिर वापस मिल जाएगी, ठीक है। और आराम से भर दो, भर भी तो अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये है। अब जरा सोचो, अब देखो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जब लोग मान लो यहाँ पर क्या भरा हुआ है बच्चों, मरकरी भरी, यहाँ पर क्या भरी हुई है, मरकरी। अब तुम बोले तुम्हारा दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर यहाँ पर जो मरकरी भरी हुई है, हम मरकरी की जगह पानी भर दें तो सस्ता मिले वो। अरे पानी तो वो सस्ता होगा ही होगा, फ्री में कितना ही भर लो। तो बोले मरकरी क्यों भरो, मरकरी की जगह पानी भर दो। आखिर में मरकरी की जगह पानी, साइंटिस्टों ने मरकरी की जगह पानी क्यों नहीं भरा? भाई पानी भर लेते तो सस्ते में काम चल जाता, ठीक है। जो बैरोमीटर बहुत महंगा मिल रहा था वो बैरोमीटर क्या मिल जाता, बहुत सस्ता। तो देखो मरकरी में पानी क्यों नहीं भरा गया, उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये है कि मान लो तुम्हारा प्रेशर 1 ATM है, 1 ATM का मतलब 10 की घात न्यूटन मीटर स्क्वायर या 10 की घात 5 पास्कल, ये है, यही तो प्रेशर है। अब तुम सोचो यहाँ प्रेशर कितना लग रहा होता, 10 की घात 5। देखो P0 की जगह मैंने 10 की घात 5 लगाया। पानी की डेंसिटी, अब तो डेंसिटी पानी होती ना यहाँ पर, पानी की डेंसिटी 1000, एक जी की वैल्यू 10 मान लो, इसे तो 9.8 होती है, 10 मान लो, गुणा h। अगर तुम h निकालोगे तो बेटा 3 0 ये 1 0 ये, तो h बराबर आ जाएगा 10 मीटर। 10 देखो भाग करोगे तो कितना आएगा, 10 मीटर। इसका मतलब ये हो गया जो ये पानी है ना, जो यहाँ ये पानी, यहाँ पर अगर पानी भरा होता तो कितना चला जाता, 10 मीटर। 10 मीटर समझ रहे हो, ये छत कितने मीटर होगी, ये बहुत होगी 15 फीट। हाँ बहुत बड़ा है, 15 फीट काफी हो गए हैं। 12, चलो 12 से 12 फीट, बेटा फीट और मीटर में अंतर सही है, फीट और मीटर में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। तो मीटर का मतलब हो गया लगभग 2 मंजिला 3 मंजिला, अरे 2 मंजिला तो मान ही लो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है जो ये पानी है ये 2 मंजिला इतने ऊपर पहुंच जाता। अब तुम्हें नापना होता ये तुम सीढ़ी लगाते, ठीक है। अब तुम्हें मान लो यहाँ से दूसरी जगह ले जाना है तो उसे कैसे ले जाते, ठीक है। तो इसीलिए जो यूज किया गया वो मरकरी यूज करेंगे, क्योंकि मरकरी में सिर्फ कितना चला रहा है, 76 सेंटीमीटर, और यहाँ कितना है, 10 मीटर। अगर मैंने पानी लगा दिया तो कितना पहुंच जाएगा, 10 मीटर। इसीलिए पानी का यूज नहीं होता, ठीक है। कोई भी साइंटिस्ट कोई कार्य करता है, कोई एक्सपेरिमेंट करता है, तो एक्सपेरिमेंट ऐसा होना चाहिए जो अच्छा हो पहली बार, और लो क्वालिटी का हो, मतलब सॉरी कम इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है। लेकिन अब ऐसा भी ना हो कि इन्वेस्टमेंट कतई तुमने खत्म कर दिया लेकिन वो है किसी काम का नहीं, ठीक है, ऐसा भी ना हो जैसे इस केस में है। तो इसीलिए ये रहता है, ठीक है। इसके बाद में इसी में अगला है मैनोमीटर। नहीं, अभी बैरोमीटर का काम क्या था, एटमॉस्फेयर के प्रेशर को नापना। एटमॉस्फेयर के प्रेशर को नापने के लिए किसका यूज होता है, बैरोमीटर का। अब है मैनोमीटर। मैनोमीटर का काम क्या है, मैनोमीटर का काम है किसी भी गैस के चैम्बर का, ठीक है, प्रेशर नापने के लिए हम लोग मैनोमीटर का यूज। अब कोई गैस चैम्बर क्या हो गया, जैसे गैस सिलेंडर हो गया, ठीक है, या कोई हवा का प्रेशर हो गया किसी गैस में, उन सब के प्रेशर को नापने के लिए जिस यंत्र का यूज होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मैनोमीटर। अब देखो मैनोमीटर काम कैसे करता है। मान लो ये एक गैस चैम्बर है, ठीक है, गैस चैम्बर है। इस गैस चैम्बर में, ये गैस चैम्बर है, ये एक गैस चैम्बर है
इस गैस चैम्बर में ये वो लगी हुई है, कोई स्टार्ट करने वाला और बंद करने वाला होती है ना ऐसे। हाँ, इसे घुमा दो, ठीक है। और इसके अंदर बच्चों भरा हुआ है गैस भरी हुई है। इसके अंदर क्या भरी हुई है? गैस। अब भैया गैस है तो गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर। मैंने उठाया और इस वाले में ये खुली हुई है, यहाँ पर क्या किया मैंने? मरकरी भर दी। फिर से पानी क्यों नहीं भरा? पानी भरोगे तो बहुत ऊपर तक चला जाएगा, ठीक है। मैंने मान लो इसमें मरकरी भर दी, ठीक है। अब देखो, जैसे ही मैंने इसे खोला तो ये गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। अब जब ये गैस निकली बाहर तो गैस किस पर प्रेशर लगाएगी? इस मरकरी पर। इस और मरकरी कहाँ जाएगी? मरकरी कहाँ जाएगी? ऊपर। अब तुम बोले, मान लो मरकरी यहां तक ऊपर गई, बस इससे ऊपर नहीं जा रही, इससे ऊपर नहीं जा रही। तो इसका मतलब देखो, मरकरी यहां पर है, इसका लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट कहाँ है? यहाँ। तुम बोले सेम लाइन पर प्रेशर क्या रहता है? सेम लाइन पर प्रेशर। तो जितना प्रेशर यहाँ होगा, यहीं से तो मरकरी स्टार्ट हुई है, यहाँ तक तो किसने? गैस ने क्या मारा है, ठीक है। जो गैस का चैम्बर है, गैस ने क्या मारा है? यहाँ पर फोर्स दिया है। तो जितना प्रेशर यहाँ होगा उतना ही प्रेशर यहाँ होगा, ठीक है। ए बिंदु पर और बी बिंदु पर प्रेशर क्या होगा? सेम। अब मैं कहूँ जितना प्रेशर ए बिंदु पर होगा उतना ही प्रेशर कहाँ होगा? सर, बी बिंदु पर प्रेशर कितना होगा? तो मुझे बताओ, ये हवा के कांटेक्ट में है भाई, खुली हुई है तो हवा के कांटेक्ट में है, तो एक प्रेशर कितना लग रहा है? P0 प्लस रो एच जी इंटू जी। अब देखो बेटा, ये जो हाइट है, ये हाइट में निकाल दूंगा, हाइट मुझे पता चल जाएगी कि ये कितनी हाइट तक ये यहाँ से या इसके सीध से ये कितनी हाइट है। मैंने कहा कितनी हाइट है? h। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू रख दी h। ये मुझे कौन सा प्रेशर आया? ये मुझे वो प्रेशर आया जो इस गैस चैम्बर के कारण, गैस चैम्बर में प्रेशर है, क्योंकि जो गैस चैम्बर में प्रेशर है वही तो प्रेशर यहाँ लग रहा होगा, और उतना ही प्रेशर कहाँ होगा? इस बी बिंदु पर होगा, उतना ही प्रेशर इस बी बिंदु पर, ठीक है। तो किसी भी गैस चैम्बर का अगर मुझे प्रेशर निकालना है तो मैं किसका यूज करता हूँ? मैनोमीटर, ठीक है। किसी भी गैस चैम्बर का प्रेशर, उसमें क्या भरी होती है? मरकरी भरने के बाद में एक यू आकार की नली होती है, ये पारदर्शी होती है, पारदर्शी समझ रहे हो ना? हाँ। जैसे ही मैंने इसे खोला, जो भी गैस है वो गैस ने इधर मारा प्रेशर, और मान लो यहाँ तक ही फोर्स दे पाई, तो ये जो मेरा है मरकरी वो यहाँ पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया। तो मैंने कहा इससे जितनी हाइट है ये h, P0 जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, प्लस रो एच जी इसकी डेंसिटी इंटू जी इंटू ये h, इतना प्रेशर होगा इस गैस चैम्बर के अंदर। इस गैस चैम्बर के अंदर इतना प्रेशर, ठीक है। तो मैनोमीटर, सर क्वेश्चन कैसे आएगा? वो ये भी कोई फार्मूला पूछ सकता है। दूसरी बात, तुमसे ये पूछ सकता है बताओ मैनोमीटर का काम क्या है, तुमसे ये पूछ सकता है बैरोमीटर का काम क्या है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तुमसे ये भी पूछ सकता है कि मान लो अगर बैरोमीटर ने उसने कहा, अभी मैंने क्या भरा था? पानी। उसने कहा अगर मैं पानी ना भर के कोई और उसने डेंसिटी दे दी, ठीक है। उसने कहा मैंने कोई ऑयल भरा, ऑयल की डेंसिटी 900 है, कितनी है? 900। तो बताओ कि कितने हाइट ऊपर तक बैरोमीटर में ऑयल जाएगा, ठीक है। तो जहां पर मैंने वाटर डेंसिटी 1000 लगाई थी, वहां पर आपको क्या लगानी पड़ेगी? फिर 900 लगानी पड़ेगी, वहां पर आपको 900 लगानी पड़ेगी, ठीक है। सही है, ये हो गया। बता लिया कुछ नहीं।
हो गई हैं? कोर्स और धीरे चल जाए। अगला देखो, साइंटिस्ट हुए आर्किमिडीज, एक साइंटिस्ट हुए आर्किमिडीज। अब देखो आर्किमिडीज बोले कि तुमने देखा होगा कि ये घड़ी गलती से चल गई क्या है? अच्छा, तभी बायोलॉजी क्लास लेट छूटी थी। हमने इतना क्यों पढ़ा रहे हैं? ठीक है, सही। तुम लोग क्वेश्चंस लगाते रहो और मैं तुमको बताऊं रियल में आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट के साथ साथ में आप लोगों के वो होने चाहिए, टेस्ट होने चाहिए। ठीक है, जब तक टेस्ट नहीं लोगे तब तक तुम अपने आप को जांच नहीं सकते कि हमारे क्या मार्क्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स आएंगे, कितने नहीं आएंगे। तो टेस्ट आप लोगों के होने चाहिए। और यहाँ पर टेस्ट का मुझे शेड्यूल ही समझ में नहीं आता। पिछले सैटरडे को होने था, अब सैटरडे को होने था, अब भी कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब तक आप खुद सोचो कोर्स काफ़ी आगे चल चुका है। हम लोग फ्लूइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और कल का मुझे काम दिया कि कल तक मुझे फ्लूइड खत्म करना है, नहीं मैं कल फ्लूइड खत्म करूँगा, ठीक है। क्योंकि इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में लेक्चर ज़्यादा है, उसमें थोड़ा बचत करेंगे। ये है तो टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सही। अब तुम कहोगे सर इससे पहले टेस्ट होना, वो टेस्ट नहीं था। नहीं, ये बात तो जिन्होंने पेपर दिया नीट का सिर्फ वही बता सकते हैं कि वास्तव में जो इससे पहले टेस्ट किया था तुम लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, तो वो टेस्ट नहीं था। ठीक है, वो खाली तुम लोगों के साथ मजाक था और कुछ नहीं। ठीक है, तुम्हें गोलगप्पा दिया गया था कि देखो खाओ अच्छा लग रहा है, ठीक, वो टेस्ट नहीं था। नीट का ये पैटर्न ही नहीं है, नीट का पैटर्न नहीं, वो तो बोर्ड तक का पैटर्न नहीं था, उससे भी सरल पेपर था। आज तुमको एक बायोलॉजी का पेपर है मेरे पास में, वो बायोलॉजी का पेपर तुमको मैं सेंड कर दूंगा। उसमें आज मैंने भेजा था किसी को, ये बता रहा हूँ उसमें यूनिट कौन सी है, लेकिन वो टोटल इंग्लिश में है एक्चुअली। दिक्कत ये है, तब भी भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है। उसमें यूनिट ये है, ठीक है भाई, ये द लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। पहली यूनिट है ना, दूसरी है, पहली है, ठीक है। पहली ये भेज दूंगा, कल को दूसरी भेज दूंगा, फिर उसके बाद में ऐसे भेजता रहूँगा। बस सिर्फ बायोलॉजी एक्चुअली मेरे पास बहुत पेपर पड़े हैं। मेरे पास कम से कम होंगे तो नीट के 2 से 2,500 पेपर पड़े होंगे कम से कम। ये तुम्हारे 50 क्वेश्चन वाले, और उससे पहले जो 45 वाले आते थे ना, वो तो मेरे पास इतने थे, वो मैंने डिलीट मार दिए। वो तो मेरे पास में थे कम से कम 4-5 हज़ार पेपर, वो तो मैंने डिलीट मार दिए सारे के सारे। मैंने कहा इनका टाइम गया, उन्हें गायब करो, ठीक है। नए पेपर पड़ेगा, ठीक है। देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। और जो ये क्वेश्चंस हैं, ये भी ध्यान रखना, जो ये क्वेश्चंस हैं तुमको किताब में मिलेंगे, किताब में नहीं मिलेंगे तुमको क्वेश्चन ये। अगर तुम ये सोचो कि जो मैं पेपर तुम्हें दे रहा हूँ कुछ किताब में मिलेंगे, किताब में नहीं मिलने वाले पेपर, ठीक है। ये तुम तभी कर सकते हो जब तुम पढ़े हो। जैसे नीट का पेपर आता है, नीट का पेपर जो तुम्हारा नीट का पेपर आएगा वो किताब में नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है। तो ऐसे किताब में, हाँ तुमको अगर हम गूगल करेंगे तो गूगल पे तो पूरी NCERT है ही, ठीक है, तो मिल ही जाएंगे। नहीं, लेकिन तब भी तुमको ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन रखे कि रखे मिल जाएंगे डायरेक्ट सारे के सारे, ठीक है। ये सारी चीज़ तो आर्किमिडीज क्या बोले, आर्किमिडीज बोले कि अगर किसी भी चीज को तुमने पानी में डाल दो, किसी भी चीज को अगर पानी में डाल दो तो वो क्या होती है ना, वो तैरने लगती है। किसी भी चीज को पानी में डालोगे तो वो तैरने लगती है। क्यों? क्योंकि उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, जिस बल को उन्होंने क्या बोला,
बायेंट फोर्स एफ बी, ध्यान रखना एफ बी, ठीक है, फेसबुक मत बोलना, बायेंट फोर्स है, ठीक है। तो बायेंट फोर्स, कोई भी चीज अगर तुम पानी में डाल दोगे तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगेगा, उस फोर्स के कारण वो बॉडी अपने आप तैरने लगेगी, ठीक है। ऊपर की ओर एक बल लगेगा जो तैरने लगती है, उससे हम लोग उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बायेंट फोर्स को, ठीक है। देखो इसने कहा if a heavy object is immersed in water it seem of weight, इन्होंने कहा अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम पानी में डाल दो तो उसका जो वेट है वो हवा के कंपेयर में पहले से क्या हो जाएगा, कम। और वेट किसी चीज का कम कब होगा, जब उस पर ऊपर की ओर बल लगने लगे। नीचे की ओर क्या लग रहा है, mg, ऊपर की ओर बल लगने लगे तो उसका वेट अपने आप से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, वेट अपने आप से कम हो जाएगा। तो जो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बायेंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर कोई भी चीज पानी में तैर रही है, ठीक है, ये वहीं पर लिखा हुआ है, बता रहा हूं। देखो ऐसा है बच्चों, अगर मान लो कोई भी चीज है, ये मेरे पास मान लो एक लिक्विड है, इस लिक्विड में मेरे पास एक ब्लॉक है जो पानी में तैर रहा है, कोई भी ब्लॉक है जो पानी में तैर रहा है, तो ध्यान रखना इस पर नीचे की ओर क्या लगेगा, mg, और ऊपर की ओर क्या लगेगा, बायेंसी फोर्स, क्या लगता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो मेन बात है वो ये है कि जो mg है वो हमेशा किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास से लगता है, किसी बॉडी के कहाँ लगेगा, सेंटर ऑफ मास से। मतलब ये बॉडी को अगर तुम हवा में उठा के रख दो, ऐसे हवा में उठा के मैंने रख दिया, तो उसका जहां सेंटर ऑफ मास है वहां से नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, mg, लेकिन fb वहां से नहीं लगता, इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से नहीं लगता, ठीक है। या तुमसे कहूं mg और fb एक ही पॉइंट से नहीं लगते, fb कहां से लगता है, तो जितना भाग पानी में डूबा हुआ है उसके सेंटर ऑफ मास से ऊपर की ओर क्या लगता है, fb, ठीक है। बायेंसी फोर्स हमेशा वहां से लगता है जितना पार्ट पानी में डूबा हुआ है, वहां से कहां लगता है, ऊपर की ओर। mg कहां लगता है, पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास जहां है वहां से नीचे की ओर, दोनों एक पॉइंट से नहीं लगते, दोनों अलग अलग पॉइंट से लगते हैं। दूसरी बात इसमें यह कहा गया कि तुमने देखा होगा इस समय सीजन चल रही है सिंगाड़े सीजन चल रही है। अच्छा, कभी सिंगाड़े तोड़ते हुए किसी को देखा है, नवैया से, तुम वैसे भुसके न समझ लेना, ठीक है, नवैया से सिंगाड़े तोड़ते। देखो जो बंदा नवैया से सिंगाड़े तोड़ता है, जरा सोचो उसकी नवैया ये है, यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, यहीं तो बैठा रहता है, ठीक है। अब जरा समझना, ये लेगा और सिंगाड़े अपनी इसमें डालता रहेगा, ठीक है, सिंगाड़े इसमें डालता रहेगा। तुम जरा एक चीज गौर करना जो तुम सब लोगों ने देखी होगी, जैसे जैसे ये सिंगाड़ा डालता रहेगा वैसे वैसे इस नवैये का तल पानी में डूबता चला जाएगा। जितना ज्यादा वजन ये इसमें रखेगा उतना ज्यादा डूबता चला जाएगा। अगर इसने ज्यादा वजन रख दिया तो ये डूब जाएगी, यही तो होगा, ये होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर मान लो मेरे पास ये नवैया है, ठीक है, और ये नाव मान लो खाली है, तो ये इतना सा डूबी हुई, इतना डूबने का मतलब ये है कि अगर तुम इतने हिस्से का पानी, जो इतना हिस्सा इतना डूबी हुई है, तो इसने इतना ही तो पानी को विस्थापित किया। विस्थापित करने का मतलब क्या है, जैसे मान लो तुम्हारे पास में एक कोई बर्तन हो, ठोस चीज हो, उसे तुम पानी में डाल देना। जैसे तुमने वो सुनी होगी कहावत, कौआ वाली कहानी, वो कंकड़ डालता है पानी पी जाता है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि उसने कंकड़ डाला, कंकड़ डालने के बाद जो पानी था वो कंकड़ ने पानी को क्या किया, विस्थापित, यानी कि ऊपर आ गया। इसी प्रकार से अगर तुमने नवैया डाली तो नवैया जितना डूबी
उतने पानी को उसने क्या किया, विस्थापित किया, उतने पानी को। तो नाव का वजन और ये विस्थापित पानी का वजन क्या होगा, बराबर। क्या होगा, अब तुमने इस नाव में सिंगाने डालने स्टार्ट कर दिए, ठीक है, तो नाव का वजन क्या कर रहे हो, बढ़ रहा है, नाव का वजन। तो पानी धीरे धीरे कहाँ पहुंचेगा, ऊपर। क्यों, क्योंकि अब जैसे जैसे ज्यादा डूबेगी वैसे वैसे पानी ज्यादा विस्थापित करेगी, वैसे वैसे पानी ज्यादा विस्थापित करेगी, ठीक है, क्योंकि इसका वजन बढ़ रहा है। तो ध्यान रखना, जितना वेट किसी बॉडी का होता है उतना ही वेट का पानी या लिक्विड वो बॉडी क्या करती है, डिस्प्लेस्ड करती है, यानी कि विस्थापित करती है। उतना ही पानी वो बॉडी क्या करेगी, विस्थापित करेगी। किसके बराबर, हमेशा अपने वजन के बराबर। जितना भी उसमें वेट होगा उसमें वजन के बराबर वो पानी क्या करती है, विस्थापित। दूसरी चीज, जिस चीज की डेंसिटी, जिस चीज की डेंसिटी, ये शेप पर डिपेंड, शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, शेप और साइज पर। अब तुम कहोगे कि सर जी जहाज तो पानी में डूबता नहीं है और ऐसे तुम क्वेश्चन करने लगोगे, तो जहाज पानी में इसलिए क्योंकि उसकी शेप खोखली है, उसकी शेप क्या है, खोखली। अगर तुम कोई किसी भी शेप का कोई चीज ले लो, वो पानी में या उस लिक्विड में तभी तैरेगी जब उसकी डेंसिटी उस लिक्विड की डेंसिटी से क्या हो, कम हो, क्या हो, कम हो, ठीक है, तभी तैरेगी। और जितनी ज्यादा कम होगी उतनी ज्यादा ऊपर तैरेगी। जैसे मैंने कहा, मान लो कि तुमने देखा होगा एक क्वेश्चन में, समझो कि सर तुमने उसका नाम सुना होगा बर्फ का, हाँ बर्फ, ठीक है, आइस क्यूब, आइस क्यूब। एक्चुअली तुम लोगों को आंसर में पढ़ाया नहीं पढ़ाया, एक हमारे दिमाग में दो दिमाग होते हैं, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड और एक कॉन्शियस माइंड, ठीक है, दो प्रकार के माइंड होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड कब वर्क करता है, ये मुझे उन्होंने ज़्यादा समझाई है, मुझे नहीं आता थी पहले, वो ही समझाते रहते हैं कभी। अब मैं खाली होता हूँ, मैं भी हाँ सही, ठीक है। तो एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, जैसे तुम लोग साइकिल चला रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें क्या दिमाग लगाने की जरूरत है साइकिल चलाते हो, कि पैडल कैसे मारेंगे, कि आगे से कैसे बचना है, तुम कोई दिमाग घोड़े थोड़ा लगाते हो, ठीक है। अब तुमसे मैं कहूँ बेटा कार चलाओ एकदम से, ठीक है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड काम, उसी प्रकार से मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ ना, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है, मेरे दिमाग पे 1% जोर नहीं पड़ता है, ठीक है। साइकिल एकदम से नहीं, सीखे हुए हो तब की बात है। जो बंदा सीखा हुआ साइकिल है वो चलाएगा तो उससे दिमाग पे कभी जोर जानने की जरूरत है, आराम से चलाएगा बस, तो उसमें मैं कभी कभी, हाँ, तो उसमें कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, एकदम से दिमाग काम करना बंद कर देता है। देखो एक चीज समझो बच्चों, सबसे पहले बर्फ है, बर्फ पानी में अगर तुम डालोगे तो बर्फ पानी में तैरती है, बर्फ पानी में तैरती। जैसे टाइटैनिक का कांड हुआ था, उसकी बात हम कल करेंगे। सिर्फ एक चीज सुन लो, खाली एक चीज सुन लो, ये तुम्हारे नीट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए नीट में। मान लो एक बात जरा तुम खुद बताओ, ऐसे ही जीके का क्वेश्चन है, पानी भरा हुआ है, पानी में बर्फ है, पानी में क्या है, बर्फ जो तैर रही है, जो पानी का लेवल मान लो ये है, ये पानी का लेवल। अगर ये बर्फ पूरी की पूरी इसके अंदर पिघल जाए, इसके अंदर पिघल जाए, पूरी की पूरी बर्फ पिघल जाए, तो ये पानी का लेवल बढ़ेगा घटेगा, वही रहेगा, वही रहेगा, क्या रहेगा, वही रहेगा, सही। अब तुम बताओ, इस बर्फ के अंदर, बर्फ के ऊपर मैंने एक कॉइन रख दिया, क्या रख दिया, कॉइन, समझ रहे हो, बर्फ तैर रही है पानी में, उसके ऊपर क्या रख दिया, कॉइन। अब बताओ बर्फ पूरी पिघल गई, बर्फ पूरी पिघल गई, बर्फ पूरी पिघल गई तो कॉइन इधर आ जाएगा साइड में, कॉइन भी तो उधर जाएगा। अब बताओ लेवल बढ़ेगा घटेगा, वही रहेगा, घटेगा, लेवल घटेगा, लेवल घटेगा। ऐसे ही तुमसे कहा जाए अगर कॉइन ऊपर ना होके, कॉइन इस बर्फ के अंदर फंसा हुआ है, कॉइन बर्फ के अंदर फंसा हुआ है, कॉइन कहाँ फंसा हुआ है, बर्फ के अंदर। अब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा, तब भी घटेगा, तब भी, सही है, तब भी घटेगा। कोई कंकड़ रखा हुआ है तब भी घटेगा। कब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब
कोई हम ऐसी चीज इसके ऊपर रखें जिसकी डेंसिटी बर्फ से कम हो, जिसकी डेंसिटी बर्फ से कम हो। कॉइन की डेंसिटी बर्फ से, कंकड़ की डेंसिटी बर्फ से, सही है। ज्यादा होगी डेंसिटी तो अगर गिर जाएगा तो पानी घटेगा, कम डेंसिटी होगी, कम डेंसिटी होगी, कम डेंसिटी होगी और कम डेंसिटी होगी और वो गिर जाएगा तो बढ़ेगा। और खाली बर्फ होगी तो क्या रहेगा, खाली बर्फ रहेगी, हाँ खाली बर्फ रहेगी तो तुम्हारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। ठीक है, वो कल और परसों हमारी क्लासेस और है, ठीक है। कल और परसों क्लासेस और है हमारी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे। एक और बताएंगे।